बहावलपुर के पास एक गांव था जिसका नाम था चक 101। ये एक छोटा सा और खूबसूरत गांव था। हर तरफ सरसब्ज खेत, गंदुम हवा में लहरा रही होती। सुबह सवेरे मुर्गे बांग देते, लोग फजर की आजान के साथ उठ जाते थे। कोई हल लेकर निकलता, कोई बैलगाड़ी पर जाता, तो कोई मजदूरी के लिए शहर की तरफ चल देता। इस गांव में तकरीबन सभी मकान कच्चे थे और बहुत कम घर थे जो पक्के सीमेंट से बने थे। मिट्टी की दीवारें थीं। रात को लोग सहन में चारपाइयां बिछाकर सो जाते थे। ये गांव अमीरों का नहीं था, ये मेहनत करने वालों का गांव था। इसी गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम अब्दुल कादिर था, मगर सब उसे कादरी कहकर बुलाते थे। कादरी एक मजदूर आदमी था। उसका अपना जाती कोई खेत नहीं था। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी किया करता था। सारा दिन धूप में रहता, पानी लगाता, फसल काटता, मिट्टी में हाथ काले हो जाते। शाम को जब थका हुआ घर आता तो बच्चों के सामने हंसने की कोशिश करता। उसकी बीवी का नाम था आमना। सादा सी औरत, घर संभालती, रोटी पकाती और कभी कभार सिलाई भी कर लेती थी। कादरी का एक बेटा था जिसका नाम हमजा था। हमजा तकरीबन 10 साल का था। वो हर वक्त कादरी के पीछे पीछे भागता रहता। कादरी की एक बेटी भी थी जिसका नाम मरियम था। मरियम 8 साल की मासूम सी बच्ची थी। घर में एक बूढ़ी अम्मा भी थीं जो कादरी की वालदा थीं। वो काफ़ी बीमार रहती थीं। अम्मा को दवाइयाँ बाकायदगी से रोज़ाना खानी पड़ती थीं। अगर उन्हें दवाई वक्त पर ना मिले तो तबीयत ख़राब हो जाती थी। फिर एक रात गांव की मस्जिद में ऐलान हुआ कि रमज़ान का चांद नज़र आ गया है। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। राशन की दुकानों पे रश था। सारे गांव वाले रमज़ान के लिए राशन और खाने पीने की चीज़ें खरीदने बाजार की तरफ भागे जा रहे थे। गांव के बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। रमजान आ रहा है, रोजे रखेंगे, इफ्तार में पकौड़े और समोसे बनेंगे। कादरी की बेटी मरियम भी वहां खड़ी बच्चों की बातें सुन रही थी। मरियम दौड़कर घर आई। अब्बू, हम खजूरें लाएंगे ना? कादरी ने मुस्कुराकर कहा। हाँ बेटा, इंशाअल्लाह। मगर अंदर से वो परेशान था। घर में आटा कम था, दाल भी बहुत कम बची थी और अम्मा की दवाइयाँ भी ख़त्म होने वाली थीं। पहली सहरी में कादरी और उसके घर वालों ने सूखी रोटी और दाल खाकर रोज़ा रखा और खुदा का शुक्र अदा किया। अगले दिन कादरी खेत में काम कर रहा था। ये खेत हाजी सलीम का था, जो गांव का एक मालदार इंसान था। कादरी कई महीनों से हाजी सलीम के खेत में ही मजदूरी कर रहा था। दोपहर को जब कादरी जोहर की नमाज पढ़कर दोबारा खेत में काम कर रहा था तो हाजी सलीम ने उसे आवाज दी। कादरी, जरा इधर आओ। कादरी हाथ झाड़ता हुआ आया। जी हाजी साहब। कादरी, बात यह है कि इस साल फसल अच्छी नहीं हुई और खर्चा भी बहुत हो गया है। रमजान में मैं तुम्हें मजीद काम पर नहीं रख सकता। तुम कोई और बंदोबस्त कर लो। कादरी पर जैसे आसमान से बिजली आ गई थी। हाजी साहब, रमज़ान का महीना है, रहम करें। मैं अपने बीवी बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगा और अपनी बूढ़ी माँ की दवाइयाँ मैं कैसे खरीदूंगा? घर में राशन भी नहीं है। मैं भी मजबूर हूँ कादरी। तुम मेहनती और ईमानदार हो। मेरा दिल तो नहीं कर रहा, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं। हाजी सलीम ने बात काट दी और वो वहां से चले गए। कादरी वहीं खड़ा रह गया। हवा चल रही थी, खेत लहरा रहे थे, मगर उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। इसके जहन में बस एक बात गूंज रही थी, रमजान में घर कैसे चलेगा? वो आंखों में आंसू लिए आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचा तो मरियम दौड़ कर आई। अब्बू, अम्मी कह रही हैं कि रमजान में हम लाल शरबत भी बनाएंगे। कादरी बोझिल दिल से जबरदस्ती मुस्कुराया। हाँ बेटा, हम भी इंशाअल्लाह लाल शरबत जरूर बनाएंगे। आमना ने कादरी का चेहरा देखा तो समझ गई कि कोई बात है जो इसके शौहर को अंदर से खाए जा रही है। आमना बोली, क्या हुआ कादरी साहब, आप परेशान लग रहे हैं? कादरी ने धीमी आवाज में कहा। हाजी साहब ने काम से जवाब दे दिया है। आमिना कुछ देर चुप रही और फिर बोली, कादरी साहब, अब हम क्या करेंगे और घर का गुजारा कैसे होगा? कादरी ने सर झुका लिया। वो सोच रहा था कि अपनी बीवी को कैसे हौसला दे। खेत में मेहनत मजदूरी करके जो थोड़ी बहुत आमदनी होती थी, इसी से उसका घर चलता था, मगर अब सब कुछ खत्म हो गया था और उसे दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था।
अपने बच्चों को कैसे खिलाएगा? माँ की दवाइयाँ कहाँ से आएंगी? रमज़ान में खाली दस्तरख्वान कैसे देखेगा? बाहर लोग रमज़ान की तैयारी कर रहे थे और कादरी के घर में खामोशी थी। सहरी का वक्त हुआ तो आमिना उठकर वही कल की बची कुची दाल गर्म की और 7 सूखी रोटियां पकाकर सबके सामने रख दी। कादरी और उसके घर वालों ने दूसरा रोज़ा भी एक दिन पुरानी दाल खाकर रख लिया और फजर की नमाज पढ़कर सो गए। अगली सुबह जब कादरी उठा तो अपनी वालिदा के पास परेशान बैठा हुआ था। इसको ऐसे परेशान देखकर उसकी वालिदा ने पूछा, अब्दुल कादिर, क्या बात है बेटा? तुम कल से बहुत परेशान और खामोश हो। ऐसा क्या हुआ है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी परेशानी का कोई हल बता सकूं। कादरी ने पहले तो टालने की कोशिश की, मगर माँ से क्या छुपाता। इसने गहरी सांस ली और बोला, अम्मी, काम से जवाब मिल गया है। आपको तो पता है रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। सब लोग अपने अपने घरों में खाने पीने की अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं और एक मैं हूँ जो आप लोगों के लिए रोटी भी पूरी नहीं कर पा रहा। घर में राशन अब ख़त्म हो गया है। आपकी दवाइयाँ भी लानी है। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बस इतनी सी बात पर तुम इतने परेशान हो? अम्मी, इतनी सी बात नहीं है। घर कैसे चलेगा? बेटा, रिस्क नौकरी से नहीं मिलता, रिस्क अल्लाह देता है। अगर एक दरवाज़ा बंद हुआ है तो दूसरा ज़रूर खुलेगा। कादरी खामोश होकर माँ की बात सुनने लगा। रमज़ान का महीना है। लोग इफ्तार में क्या ढूंढते हैं? समोसे, पकौड़े और तली हुई चीज़ें। तुम अपना काम शुरू करो। गांव के चौक में एक छोटी सी रेढ़ी लगा लो। आमिना तुम्हारी मदद करेगी। मैं तुम्हें ऐसा मसाला बताऊंगी कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अल्लाह पर भरोसा रखो बेटा, इंशाल्लाह वो तुम्हें तुम्हारे हिस्से का रिस्क ज़रूर देगा। बस तुम मेहनत करते रहना और मुझे यकीन है कि तुम्हारा कारोबार चल निकलेगा। सच में अम्मा, क्या ऐसा हो सकता है? मगर इस काम के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी फिक्र तुम मत करो। मेरे पास एक सोने की अंगूठी पड़ी है जो मुझे तुम्हारे अब्बू ने मुंह दिखाई में दी थी। शायद वो मैंने इसी दिन के लिए संभाल रखी थी। तुम उसे बेचकर बाजार से ज़रूरत का सारा सामान खरीद कर ले आओ, फिर हम मिलकर समोसे तैयार करेंगे। जाओ बेटा, अब देर ना करो। कादरी ने अपनी माँ से वो अंगूठी ली और सुनियार की दुकान के लिए चल पड़ा। अंगूठी बेचकर उसे 20,000 रुपए मिले और वो वापस आता हुआ समोसे बनाने का सारा सामान खरीद लाया। अगली सुबह कादरी के लिए उम्मीद लेकर आई थी। घर का सारा मंजर ही बदला हुआ था। आमिना ने आलू उबालने रख दिए थे। अम्मा चारपाई पर बैठी हिदायत दे रही थीं। देखो, आलू अच्छी तरह मैश करना, कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। हरी मिर्च बारीक काटना, मगर ज्यादा नहीं, वरना बच्चे नहीं खा सकेंगे। जीरा हल्का सा भून कर डालना, खुशबू दूर तक जाएगी। अम्मा, आप तो पूरे राज बता रही हैं। खुशबू ने पूरे घर को घेर लिया था। कल तक जो आदमी मायूस होकर बैठा था, आज वो अपने हाथ से रोजगार बना रहा था। अम्मा ने आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से दुआ की, या अल्लाह, मेरे बेटे की मेहनत में बरकत डाल देना। घर में अब परेशानी कम और उम्मीद ज्यादा महसूस हो रही थी। वो पूरी मेहनत और लगन से समोसे तैयार कर रहे थे। अम्मा बैठी हिदायत दे रही थीं। देखो, पुदीना ताज़ा पीसना, खुशबू आनी चाहिए। प्याज बारीक काटना, मोटी ना रह जाए। और इमली की चटनी थोड़ी सी मीठी रखना, लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। उस दिन सब ने मिलकर 50 समोसे तैयार किए। कादरी को याद आया कि उसका एक दोस्त था शाहिद, जो पहले फल की रेड़ी लगाता था, मगर अब नौकरी मिल जाने की वजह से उसने फल बेचना छोड़ दिया था। लेकिन उसकी रेड़ी अभी भी वैसे ही खड़ी थी। वो फौरन शाहिद के घर पहुंचा। भाई शाहिद, अगर तुम मुनासिब समझो तो क्या मुझे तुम्हारी रेड़ी किराए पर मिल सकती है? मैं गांव में समोसे का कारोबार करना चाहता हूँ। हाँ भाई, क्यों नहीं, ले जाओ। वैसे भी मेरे किसी काम तो आ नहीं रही, पर ख्याल रखना, शाम को सही सलामत वापस कर देना। और हाँ, मैं पूरे 300 रुपए किराया लूंगा। कादरी ने दिल मजबूत किया और रेहड़ी लेकर घर चला आया। उसने बहुत खूबसूरत अंदाज में रेड़ी को तैयार किया। चटनियाँ तरतीब से लगी हुई थीं, समोसों को इकट्ठा करके लगाया,
सलाद के पत्ते, धनिया, पुदीना, लीमू और हरी मिर्च ऐसे लगाई गई थी कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए और खाए बगैर रहा ना जाए। सारा काम मुकम्मल करने के बाद वो गांव के चौक की तरफ निकल गया। चौक में एक बड़ा सा दरख्त था। वही सायादार जगह उसने समोसे बेचने के लिए चुन ली और वहां रेढ़ी लगाकर आवाज लगाने लगा। आओ आओ, गर्मा गर्म समोसे, चटपटे चटखारेदार, पुदीने और इमली की चटनी के साथ। इफ्तारी में खाओ और अपने बच्चों को भी खिलाओ। एक समोसा सिर्फ 10 रुपए। आओ आओ, देर ना करो। इफ्तार का वक्त करीब आ रहा था। लोग इफ्तारी का सामान लेने बाजार की तरफ निकल रहे थे। मगर एक मसला था। चौक में पहले से एक पुरानी मशहूर दुकान थी, रशीद समोसा चाट हाउस। पूरे गांव में इसका नाम था। लोग सीधा उसी दुकान की तरफ जा रहे थे। कादरी अपनी रेहड़ी के पीछे खड़ा इंतजार कर रहा था। एक गाहक आया, 2 समोसे ले गया। फिर कुछ देर बाद एक बच्चा आया, 1 समोसा ले गया। फिर एक आदमी ने 2 समोसे खरीदे। बस कुल मिलाकर सिर्फ 5 समोसे बिके और मगरिब की आज़ान होने लगी। बाकी 45 समोसे वैसे के वैसे पड़े रह गए। इफ्तार का वक्त गुजर गया, बाजार खाली होने लगा। कादरी ने आहिस्ता आहिस्ता सामान समेटा। उसका दिल बोझल था। घर पहुंचकर उसने चुपचाप रेड़ी एक तरफ खड़ी की। आमना ने पूछा, कादरी जी, कैसा रहा पहला दिन? कादरी ने धीमी आवाज में कहा। सिर्फ 5 समोसे बिके हैं। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा घबराओ नहीं, पहले दिन ऐसा ही होता है, 1-2 दिन सब्र करो, अल्लाह बेहतर करेगा। मगर कादरी के दिल में डर बैठ गया था कि अगर कल भी उसके समोसे न बिके तो वो क्या करेगा। माँ की अंगूठी बेचकर वो सारा पैसा इस काम में लगा चुका था और अब उसे अंदर ही अंदर नाकामी का डर सताए जा रहा था। अगले दिन भी वो असर के वक्त रेहड़ी लेकर गांव के उसी चौक में पहुंच गया। उसके दिल में घबराहट थी, मगर माँ की बात उसे याद थी कि सब्र करो। रेहड़ी लगाकर वो पास ही मस्जिद में असर की नमाज अदा करने चला गया। नमाज के बाद जब वापस आया तो एक फकीर उसकी रेहड़ी के पास खड़ा था। कपड़े मैले थे, चेहरा थका हुआ पर पुरनूर था। फकीर ने आहिस्ता से कहा, बेटा, अल्लाह के नाम पर 1 समोसा दे दो। कादरी ने हैरत से पूछा, अरे बाबा, रमजान है, आपका रोजा नहीं है क्या? फकीर ने कहा, बहुत भूखा हूँ बेटा, मैं मुसाफिर हूँ और बहुत भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पर दे दो। करीब खड़े कुछ लोगों ने कहा, अरे बाबा, रोजों में समोसे खाने आ गए हो? शर्म नहीं आती क्या? हम सबका रोजा है और तुम यहाँ हमारे सामने समोसे खाओगे? जाओ जाओ, कहीं और जाओ। मगर कादरी कुछ लम्हे सोचता रहा। फिर उसने एक गरम समोसा निकाला, चटनी डाली और फकीर के हाथ में रख दिया। लो बाबा, अल्लाह के नाम पर। फकीर की आंखों में चमक आ गई। उसने समोसा खाया, फिर हाथ उठाकर दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत दे, तुम्हें कभी मोहताज न करे। ये कहकर वो वहां से चला गया। फकीर के जाने के चंद ही मिनट बाद एक आदमी आया। भाई, 4 समोसे देना। फिर दूसरा आया, मुझे 8 समोसे दे दो, चटनी ज्यादा डालना। फिर 3 लड़के आए और 10 समोसे ले गए। देखते ही देखते कादरी की रेहड़ी पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। जल्दी करो भाई, इफ्तार का वक्त हो रहा है। कादरी हैरान रह गया। अरे, ये क्या हो रहा है? समोसे इतनी तेजी से बिक रहे हैं और कल तो कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। उसने जल्दी जल्दी हाथ चलाया और इफ्तार से पहले ही उसके सारे समोसे खत्म हो गए और कई ग्राहक बिना समोसे लिए ही वापस चले गए। अरे भाई, कल थोड़े ज्यादा समोसे बनाना ताकि हम भी इफ्तार में तुम्हारे समोसे खा सकें।
उसने सारा सामान समेटा और घर की तरफ चल दिया। घर जाकर उसने खुशी से अम्मा को बताया। अम्मा, आज सारे समोसे इफ्तार से पहले ही बिक गए। अम्मा भी खुश हो गईं और मुस्कुराकर बोली, मैंने कहा था ना, सब्र करो, अल्लाह जरूर सुनेगा, वो किसी की मेहनत जाया नहीं करता बेटा। अगले दिन कादरी ने हिम्मत करके 100 समोसे तैयार किए। आमना ने कहा, आज इतनी ज्यादा समोसे बना रहे हो, ये सारे बिक जाएंगे क्या? अरे हाँ बेगम, कल कई ग्राहकों को समोसे नहीं मिल सके क्योंकि सारे बिक गए थे। आज ज्यादा बनाऊंगा ताकि कोई ग्राहक खाली न जाए। वही चौक, वही दरख्त, वही रेढ़ी। मगर अगले दिन मंजर बदल चुका था। लोग खुद चलकर आ रहे थे और कादरी की रेढ़ी पर ग्राहकों का रश था। भाई जल्दी करो, तुम्हारी चटनी बहुत लजीज है, आज से हम सिर्फ तुम्हारे समोसे खाएंगे, यही वाले समोसे देना। उस दिन 100 समोसे भी बिक गए। कादरी ने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। फिर सामने मस्जिद में मगरिब की नमाज अदा की और फिर रेहड़ी समेटकर घर के लिए निकल गया। अब कादरी के कारोबार में अल्लाह ने इतनी बरकत डाल दी थी कि असर से पहले ही लोग कादरी की रेहड़ी के पास आकर खड़े हो जाते थे और इफ्तारी से पहले ही उसके सारे समोसे बिक जाते थे। जो पहले दिन 5 समोसे भी मुश्किल से बेच पाया था, अब वो रोज़ के 500 से 700 समोसे आसानी से बेचने लगा और बाज़ दिन तो समोसों की तादाद इससे भी ज़्यादा होती। सामने रशीद की पुरानी दुकान भी चल रही थी, मगर अब लोग कादरी के समोसे और उसकी चटनियाँ बहुत पसंद करने लगे थे। कादरी हर शाम हिसाब करता, कमाई अच्छी खासी हो जाती और वो खुश हो जाता था। अब माँ की दवाइयाँ वक्त पर आने लगी थीं और घर में राशन की फिक्र भी खत्म हो गई थी। एक दिन आमना ने कहा, क्यों ना हम चौक में एक छोटी सी दुकान ले लें, आपके लिए हर रोज़ रेड़ी धकेलना भी मुश्किल होता है। अगर हम दुकान ले लेंगे तो काम आसान हो जाएगा और आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। कादरी ने सोचा, बात तो ठीक है। कुछ ही हफ्तों में उसने गांव के उसी चौक में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। दुकान पर बोर्ड लगाया, कादरी समोसा एंड पकौड़ा शॉप। अब रेड़ी की जगह बाकायदा काउंटर था। शीशे की अलमारी में समोसे सजे होते, चटनियों के बड़े बड़े डब्बे रखे होते, लोग कतार बनाकर खड़े होते थे। भाई 10 पैक कर दो, मेरे लिए 20 अलग रखना। गांव के बच्चे भी कहते थे, चलो कादरी अंकल के पास चलते हैं। कादरी के बुरे दिन अब खत्म हो गए थे। फिर देखते ही देखते ईद आ गई। घर की कच्ची दीवारों की जगह पक्की ईंटें लग गईं। सहन में नया दरवाज़ा लग गया। कादरी अक्सर सोचता था, ये सब कैसे हो गया। फिर अचानक उसे एक दिन वो फ़कीर याद आया। इस बार ईद पहले से बहुत बेहतर थी। घर में सबके लिए नए कपड़े आए। कादरी ने पहली बार अपने लिए एक मोटरसाइकिल खरीदी। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। ईद की नमाज के बाद जब कादरी घर लौटा तो दस्तरख्वान सजा हुआ था। कादरी ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, ऐ अल्लाह, मैंने तो बस हिम्मत की थी, बाकी तो सब तेरा ही करम है। प्यारे दोस्तों, जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो अल्लाह दूसरा ज़रूर खोल देता है। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए और किसी भी वक्त उसकी रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। सब्र और मेहनत कभी ज़ाये नहीं जाते। अल्लाह पर यकीन रखकर जो काम शुरू किया जाए वो ज़रूर पूरा होता है। कारोबार में इज्जत भी है और बरकत भी। और सबसे बड़ी बात, किसी मोहताज को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए।